नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पलामू से बड़ी खबर आ रही है। मेदिनीनगर धर्मशाला रोड में शराब के नशे में धुत कार चालक ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंदने की कोशिश की है। भीड़ भाड़ वाले बाजार इलाके में बेकाबू कार 2 से 3 लोगों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे व्हाइट लाइन के भीतर खड़ी स्कूटी में जा भिड़ी। हादसे में एक व्यक्ति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पैंथर पुलिस मौके पर पहुंची, कार चालक को पकड़कर थाने ले गई है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। देखिए ये कार कैसे पीछे से आती है और वहां पर स्कूटी निकाल रहे व्यक्ति को जाकर धक्का मार देती है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलकमल फोन लाइन पर है। नीलकमल, क्या इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल का रुख करेंगे। नीलकमल, क्या जानकारी है? ये कार कौन चला रहा था और क्या कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए, फिलहाल जो ये कार चालक जो है एक युवक है और ये पूरी तरह से नशे में धुत था और 800 कार ये चला रहा था और मेदिनीनगर छमुहान से बाजार की ओर ये तेज रफ्तार में जा रहा था, जबकि वो बाजार का इलाका है और लोग दुकान अपना बढ़ा रहे थे, दुकानदार लोग। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये व्हाइट लाइनर जो है वो साइड में जो खड़ी गाड़ियां थी और लोग थे, उसमें जाके इसने टक्कर मारी है। फिलहाल पुलिस जो आरोपी युवक है उसको हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी की माने तो कोई अजय सिंह है जिनका ये गाड़ी था और उनका ही ये लड़का है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि आसपास में इस घटना को लेकर के अफरा तफरी का माहौल बन गया था, चूंकि व्यवसायी लोग हैं और उनका कहना है कि इस तरह से शराब के नशे में बच्चे को गाड़ी दे दिया जाता है और किसी को भी कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इसको लेकर के भी व्यवसायियों में नाराजगी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां रेल पार्सल कार्यालय में जमकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। दिल्ली बम धमाके के बाद भी कर्मचारी लापरवाही से पार्सल बुक कर रहे हैं और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें हावड़ा के साहा इंटरप्राइजेज ने 450 से अधिक खरगोश को मुरादाबाद ले जाने के लिए पार्सल कार्यालय लाया। अधिक संख्या में खरगोश होने के कारण पार्सल कर्मी ने बुक करने से इनकार कर दिया। भारी संख्या में खरगोश देखकर कर्मचारी भी हैरान नजर आए, जिसके बाद युवक खरगोश छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। खरगोश की अधिक संख्या होने की वजह से कई खरगोश की जान भी जा चुकी थी। हालांकि एनिमल एक्टिविस्ट ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पार्सल कार्यालय से सभी खरगोश का रेस्क्यू कराया गया। सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। अभी एट द एंड जब दिख रहा है कि मीडिया आ गए हैं, सारे आ गए, इनको अपनी नौकरी पे जब बात आई तो ये बोलते कि इसको यहाँ हटाओ कि यहाँ पे इशू होने लगा, क्योंकि लीगली ये गलत साबित हो रहा है। इनको जो लाइबिलिटी बनता है उस लाइबिलिटी में ये गलत साबित हो गया। ये सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्सल ऑफिस में ये खुलासा हुआ है। यहाँ से अवैध रूप से खरगोशों को ट्रेन के माध्यम से रेलवे का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके ये पैसा के चलते खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये हम लोगों को अचानक खबर मिला राणा के माध्यम से कि अचानक बहुत बड़ा संख्या में यहाँ पर रैबिट का तस्करी हो रहा है। तो हम लोग अचानक यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि खरगोश यहाँ मरा हुआ है, बच्चा दिया है। तो इसका स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे में इनको रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो सारे खरगोश मर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना ये ऑन पेपर 450 है और हमारे अंदाजा से 500, 550, 600 के आसपास। रेलवे में ये पार्सल ऑफिस में है, पार्टी ले जाएगा, ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्सल ऑफिस ठीक है, रखे हैं। हाँ, पार्सल ऑफिस में तो आपका विरोध क्यों कि खरगोश पे क्यों? ये आप बुक नहीं है, माल अनबुक्ड माल है, ये रहा अपना ले जाएगा। वेट कर रहे थे कि कहीं पार्टी को मना किया गया है कि ये बुक नहीं होगा। ये कहाँ से आया है, कौन ये पार्टी लेके आया, मना कर दिया हम लोग, बोला कि हम लोग ले जाए। कौन पार्टी था? पार्टी है वो सब, जो बुक ही नहीं हुआ था, क्या पता है, हम आया मना कर दिए। तो क्या रेलवे में जीव जंतु को ले जाने का रूल है, रूल से बुक होता है, रूल के बाहर बुक नहीं क्या होता। रूल? धनबाद पार्सल ऑफिस में 450 से अधिक खरगोश तस्करी को लेकर ले जाया जा रहा था, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट को पता लगने के बाद उनके लोग यहाँ आए
और फिलहाल उन सभी खरगोशों को जब्त कर लिया गया है और वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। धनबाद रेलवे पार्सल यार्ड में इन सभी खरगोशों को भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण रेलवे यार्ड के कर्मी, पार्सल के कर्मी इसे पार्सल करने से मना कर दिए और जो पार्सल करने वाले लोग थे वह यहां से इसे छोड़कर फिलहाल भाग चुके हैं। फिलहाल इन सभी खरगोशों को वन विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद इसकी जांच में प्रक्रिया की जाएगी। है कि रेलवे इस पर क्या जांच करती है, लेकिन इतनी भारी संख्या में जिस तरीके से जीव जंतुओं की तस्करी हो रहा है, यह कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और देखिए, झारखंड प्रदेश अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहीं ड्रोन शो ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ड्रोन शो के जरिए आसमान में भारत के मानचित्र को प्रदर्शित किया गया। आसमान में झारखंड के मानचित्र और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र को भी उकेरा गया। गुरुजी शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ बदलते झारखंड की तस्वीर को दर्शाया गया। बिहार राज्य बनने के बाद मांग उठी कि आदिवासियों के लिए अलग प्रांत होना चाहिए। झूठे युवकों को एकजुट करते, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के संथाल सोनोद समाज बनाया। धान काटी थी, राज्य का सपना पूरा हो गया झारखंड राज्य बनने से। और राजधानी रांची में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की सतरंगी छटा देखने को मिली। कर्मा पर्व पर आधारित थीम पर जिस झांकी को देखकर सीएम हेमंत सोरेन भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल बजाने लग गए। कलाकारों ने झारखंडी जनजातीय संस्कृति की अनोखी झलक पेश की। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड स्थापना के 25 साल पूरे। जतरा में झारखंड की सतरंगी छटा, भव्य जतरा झांकी देखी अनोखी झलक। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे राज्य में रजत पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में आयोजित ऐतिहासिक जतरा झांकी इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बनी है। झांकी में राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, कला और सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में 32 जनजातीय समुदायों के कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और लोकगीतों के माध्यम से झारखंड की पहचान को जीवंत किया। लगभग 4000 से अधिक कलाकारों की भागीदारी के साथ निकली ये झांकी डोरंडा के जैप ग्राउंड से शुरू होकर मेन रोड होते हुए ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची। झांकी के दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य और गीतों ने पूरे शहर में उत्सवी माहौल बना दिया। फिरालाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से कलाकारों का अभिनंदन किया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के इस प्रयास की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कलाकारों को पानी, गुड़ और चना बांटकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक ढाक और ढोलक बजाकर लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। तमाम झांकियों में से ये एक ऐसी झांकी है जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब देखा तो उनकी नजरें भी इस पर अटक गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद आकर तमाम कलाकारों से मुलाकात की है और यहाँ जितनी भी झांकियां गुजरी उनमें से एक ये कर्मा का जो झांकी था, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर उस पर पड़ी तो कलाकारों से मुलाकात करने वो यहाँ पर पहुंच गए। उन्हें शायद ये जो कर्मा पर्व है वो इतने हृदय से नजदीक है आदिवासी समुदाय के कि वो मुख्यमंत्री खुद को नहीं रोक पाए और यहाँ आए। आप लोगों से पास आए थे मुख्यमंत्री? आए थे। उधर के आए थे? हाँ। सब नगाड़ा भी बजा रहे थे? हाँ। किसका नगाड़ा बजा रहे थे? मंदिर बजाया। आपका वाला ही था? हाँ, मंदिर बजाया है हम लोग में से। आप चिंता मत करो, हम है बुला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ दूरी तक जतरा रैली में स्वयं शामिल हुए और कलाकारों के साथ कदम ताल करते हुए झांकी का हिस्सा बने।
उनके सहभागितापूर्ण रवैये ने कलाकारों और मौजूद जनता में विशेष उत्साह पैदा किया। हमारे साथ में आए थे मुख्यमंत्री, बजा रहे थे मादर हमारे साथ में, करीब 500 मीटर तक वो हमारे साथ मादर बजाए। कर्मा वाला ये थीम था? कर्मा वाला नहीं, ये तो जनरल हम लोग कभी भी उत्सव में बजाते वही बीट था। अच्छा, इसी वजह से ठीक है। आप लोग के पास आए? हाँ, हम बोले भी? हाँ बोले, हम जरूर सिमडे गाएंगे। रजत पर्व के मौके पर आयोजित इस भव्य जतरा झांकी ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड अपनी जनजातीय संस्कृति, कला और लोक धरोहर में कितना समृद्ध है। राजधानी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ और नृत्य संगीत की गूंज ने पूरे शहर को एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। ये आयोजन न केवल परंपराओं का सम्मान था, बल्कि झारखंड की अनूठी पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास भी। वहीं सुरक्षा को लेकर पूरे अल्बर्ट एक्का चौक को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। डीसी और एसएसपी खुद अपने से मोर्चा संभालते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। और देखिए, राज्य में एक तरफ स्थापना दिवस समारोह की धूम देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठन राज्य सरकार पर समाज के लोगों को छलने का आरोप लगा रहे हैं। आदिवासी संगठन के नेताओं की माने तो राज्य गठन के 25 साल के बाद भी आदिवासी समाज को नचाकर और गवाकर मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। सामूहिक कार्यक्रम जिस रास्ते से जो 25 वर्ष का झारखंड था, जो चीज़ें यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो गौन है। और यहाँ पर जितने भी पूरे झारखंड में आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज हो, सारे लोगों ने 150वीं जन्म जयंती भगवान बिरसा मुंडा का मनाने का काम किया है। और ये सारा सर दिखावा है ये राज्य सरकार का और कुछ नहीं है। और निश्चित रूप में हम लोग मानते हैं कि ये विफलता नज़र आता है राज्य सरकार का, और ये ज़बरदस्ती पैसा दे देकर ला करके हमारी पारंपरिक वेशभूषा को पहना करके आदिवासी मुख्यमंत्री लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आदिवासियों को नाचा करके, गवा करके, आदिवासी ड्रेस पहना करके अपने मुद्दे को जो है ढांपने का प्रयास किया है। अभी तक जो बुनियादी सवाल है, आदिवासियों की ज़मीन, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, ट्रैवल सप्लान का डाइवर्सन, खेल, कला, संस्कृति, पर्यटन, सब में फिसली पाए गए हैं। बढ़ते आगे अगली खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल के बसंतपुर कोल वॉशरी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मांडू प्रखंड में कोयला युक्त डस्ट को सीधे चूटुआ नदी में बहाने की वजह से ये नदी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। नदी का पानी काला हो गया है। चूटुआ नदी का पानी नहाने और पीने योग्य नहीं रह गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसी नदी पर हजारों की आबादी का पेयजल और दूसरे अन्य कामों के लिए निर्भरता है, और ऐसे में ग्रामीणों को गंभीर बीमारी की आशंका सताने लगी है। चूटो नदी के समीप आए, हम लोग घर के समीप से चूटो नदी बहती है। उस नदी में हम लोगों ने अचानक देखा कि ये जो पानी है, ये पानी पूरा काला हो चुका है। तो हम लोगों ने पता किया यह पानी काला कहाँ से हो रहा है। बसंतपुर वासरी के द्वारा नदी में डस्ट बहाया जा रहा है, जिसके वजह से नदी में प्रदूषण हो रहा है। और प्रदूषण के कारण हम लोग के जो जानवर हैं वो बीमार हो रहे हैं। इस नदी का पानी हम लोग के गांव घर के लोग पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। बताइए आप कि वो लोग पिएंगे कैसे इस पानी को। हजारों लोग इस नदी से प्रभावित हैं, नहाते हैं और पानी पीते हैं। वैसे चीज़ जो इतना कोयला का गर्दा बहाया जा रहा है, जिससे हम लोग को नहाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जानवर जो पीते थे पानी, हजारों संख्या में जानवर पीते हैं, वो आज पी के बीमार पड़ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसा जो किया जा रहा है ये किसको दोष दें? कौन है दोषीवारी? या जिला प्रशासन दोष है कि कोलवरी जो हमारे बसंतपुर वासरी को, किसको हम लोग दोष दें? बढ़ते आगे अगली खबर गिरिडीह से, जहां जिले के जामुआ प्रखंड में नावाडी की बुढ़िया नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 5 साल के अंदर पुल की स्थिति और भी ज्यादा बदहाल हो गई है। पुल का कई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल की बदहाल स्थिति को देखते हुए फिर से मरम्मतीकरण का काम शुरू किया गया है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो।
इस मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चित्तरडीह जमुआ मुख्य मार्ग स्थित नावाडीह के पास, जहां पर करोड़ों की लागत से एक नदी पर पुल का निर्माण हुआ था। लेकिन आप पुल की तस्वीरों में देख सकते हैं कि 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं पुल बनने में, उद्घाटन होने में, और फिर से पूरी तरह जर्जर स्थिति में हो चुकी है और इसे फिर से यहाँ पर रिपेयरिंग करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले कई बार इस सड़क की वजह से, इस खराब रास्ते की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हुई। लगातार ग्रामीणों के मांग के बाद घटनाओं को लगातार बढ़ते हुए देखते हुए इसे फिर से रिपेयरिंग करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये रिपेयरिंग करने का काम फिर से किया जा रहा है। और ये जो नदी है, ये नदी बुढ़िया नदी जो नावाडीह है उस पर बनाया जा रहा है और करोड़ों की लागत से ये नदी बनी थी और 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और ये पूरी तरह पुल जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। और देखिए, देखने से साफ पता चलता है कि लगता है कि बनने में 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ चाचा काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, नाम की भेलो? नाम भेलो झबर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? अब यहाँ से रोड तोड़ रहे हैं। रोड तोड़ करके फिर से बना रहे हैं? फिर बनाएंगे। कौन बोला? बोला है ठेकेदार। क्या हो गया, क्यों तोड़ना पड़ रहा है आपको? सब रोड खराब हो गया, उधर खराब हो गया, उधर खराब हो गया। इधर देखिए, इधर। हाँ, तो खराब हो गया। कितना दिन हुआ बनने में पुला? बहुत दिन हो गया था। घटिया किस्म का छड़ और पतला छड़ इस्तेमाल किया गया है और जो कंक्रीट वगैरह भी है वो भी 3rd ग्रेड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। परिणाम ये हो रहा है कि पुल के बनने में 3 वर्ष भी नहीं हुए हैं और टूट कर गिरने लगा है और स्थिति ये बनी हुई है कि फिर से इसे रिपेयरिंग करना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अगली खबर गोड्डा से, जहां बोआरी जोर प्रखंड का एक गांव पिछले 1 महीने से अंधेरे में जीवन गुजारने को विवश है। मोबाइल रिचार्ज करना, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के घरेलू काम, ये सब कुछ ठप पड़ा हुआ है क्योंकि गांव में पिछले 1 महीने से बिजली ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही पूरा गांव अंधकार में डूबता है, जिसके बाद लोगों को डर सताने लगता है। समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारी शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। ऐसे में गांव के लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। खाना बना नहीं पाते हैं, नहा नहीं पाते हैं। एक महीना सर क्या पानी ना है, सब मैलो धरलो अच्छी लाइने ना है तो क्या करेंगे? कितना दिन से नहीं है? 15 दिन, महीना दिन से विभाग को नहीं दिए सूचना इसका? विभाग को दिया था निके वार्ड, कहाँ पता है कहाँ है नहीं है। बहुत परेशानी है। खाना बनाने वाला को उसका दिक्कत है, नहाने धोने में और दिक्कत है, रात में चलने फिरने में दिक्कत है, पढ़ने लिखने का दिक्कत है। बच्चा सब ऐसे अंधेरा में पढ़ नहीं पाता है। अच्छा, जब लाइट रहता था तो कितना घंटा लाइट रहता था? मैंने 24 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा लाइट बंद होता था। अच्छा, बाकी रहता था लाइट? हाँ, लाइट रहता। पूरे गोल हो गया? पूरे गोल अंधेरा में रहना पड़ता है। पलामू से, जहां मेहंदीनगर शहर में बड़ा तालाब में करोड़ों रुपए खर्च करके डांसिंग लाइट लगाई गई, लेकिन अब डांसिंग लाइट हाथी का दांत साबित हो रही है। आपको बता दें कि बड़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जिसमें डांसिंग लाइट फाउंटेन भी शामिल था। लेकिन 2023 में डांसिंग लाइट फाउंटेन का टेस्टिंग किया गया, जिसके कुछ ही दिनों तक चमक दमक नजर आई, लेकिन अब वो पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। नगर निगम का भी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। जिले के डीडीसी का कहना है कि जल्द ही इस यूनिट को चालू किया जाएगा। फ्लोराइड की समस्या की वजह से फाउंटेन जाम हो रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। सबसे प्रायोरिटी हमारी जो है कि बड़ा तालाब को हमारे द्वारा मत्स्य समिति के द्वारा क्लीन किया जा रहा है। तो क्लीन होने के बाद उसके साथ साथ वहाँ पे एक एसटीपी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो भी नाले और ड्रेन्स के वाटर ड्रेन आउट हो रहे हैं बड़े तालाब में, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद जब हम लोग फुल्ली फंक्शनल करेंगे पब्लिक के लिए, उस टाइम पे वो फाउंटेन भी आप लोगों को सुचारू रूप से चालू। इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर के बड़ा तालाब पार्क एरिया में। ठीक दाहिनी ओर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं मेदिनीनगर शहर का ये बड़ा तालाब है और तालाब के बीचों बीच जो ये नजर आ रहा है आपको, ये जो है लाइटिंग झरना जो ये लगा हुआ था, फाउंटेन लगा हुआ था, इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए।
मगर महज 1 माह चलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइटें खराब हो चुकी है, ये झरना खराब हो चुका है और शहरवासी इस बात को लेकर के मायूस है। क्योंकि जब ये लगा था तो लोगों को उम्मीदें थी कि ये तालाब काफी खूबसूरत लगता था, ये डांसिंग लाइट इसमें लगी हुई थी और काफी खूबसूरत ये नजारा हुआ करता था जब इसका संचालन होता था। मगर आप देख सकते हैं कि कबाड़ में तब्दील हो चुका है और महज कहा जाए तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है तालाब निर्माण के नाम पर। आपको बता दूं कि तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर इसका रख रखाव और इसका मेंटेनेंस के अभाव में जो हालात है वो आपके सामने है। और ये जो डांसिंग लाइट जो ये लगी हुई थी ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कहा जाए तो कहीं न कहीं पैसे का दुरुपयोग किया गया है और ये कई साल बीत जाने के बाद भी इसकी मरम्मती नहीं कराई जा रही, जिससे शहरवासियों में नाराजगी है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। दरअसल सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक चोर चोरी के इरादे से एक घर में घुसता है। पहले उसने लाइट्स ऑफ की, उसके बाद घर में मौजूद एक बच्ची और महिला पर हमला कर दिया, पिटाई की, चाकू से गर्दन काटने की कोशिश की, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। चोर मौके से फरार हो गया। हालांकि कुछ ही दूरी पर स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। समय 8 बज रहा था, उस समय मेरे छत से एंट्री किया घर में और इसके बाद मेरा इन्वर्टर का लाइन काट दिया और ये कनेक्शन सब लाइन का भी काट दिया। इसके बाद मेरा घर में घुस गया। इसके बाद हम उसको बोलने लगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मेरा गला दबा दिया और चाकू से मेरे परिवार के और मेरी बेटी को भी बहुत मार मारा है पेट में। और यहाँ रुकेंगे।